डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम सिमेट्री के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। पिछले टर्म पे हमने सिमेट्री को समझा था, जाना था, और पिछले टर्म पे हमने आपको जहाँ पे छोड़ा था सिमेट्री में, आज हम उसके आगे सीखेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट जरूर करें भाई। कमेंट करने से क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको सुधार करने का प्रयास करें अपने अगले वीडियो में। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो होगा क्या, हम जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे ही पढ़ाते चले जाएंगे, तो हमें भी इसका एहसास नहीं होगा कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है और आप कहाँ पे समझ नहीं पा रहे और मैं पढ़ाने में कहाँ पे चूक रहा हूँ। तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं अपने टीचिंग सेक्शन की तरफ। तो हमने पिछले टर्म पे देखा था कि सिमेट्री क्या होती है। पिछले टर्म पे हमने देखा था सिमेट्री, इसको थोड़ा सा और, सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री का हमने जो मतलब देखा था वो क्या था, सममिति। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सममिति, ठीक ना। अच्छा, अब इस सिमेट्री के क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम पिछले टर्म में पढ़ रहे थे तो हमने दो शब्दों को इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन सा, आइडेंटिकल, और दूसरा शब्द था क्या, इक्विवेलेंट। ये शब्द जब आप सिमेट्री पढ़ रहे होंगे ना, या केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो बहुत से जगहों पे आएंगे। इनका क्या मतलब होता है, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको आइडेंटिकल बोले, किसको इक्विवेलेंट बोले। तो चलिए इसका हिंदी में मतलब समझ लीजिए, तब आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी में इनका मतलब क्या होता है, बिल्कुल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल वही। बिल्कुल वही का मतलब, जब आप कोई सिमेट्रिक ऑपरेशन किसी भी ज्योमेट्री पे कर रहे हो, मतलब ऑपरेशन करने के दौरान आप वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, तो पहुंची हुई दूसरी ज्योमेट्री जिस पे आप पहुंचे हुए होते हैं, मतलब आप पहले से चले और पहुंचे, अलग अलग ऑपरेशन करते हुए, अलग अलग ज्योमेट्री होते हुए फिर वहीं पे आ गए, तो उन दोनों में जो रिलेशन होता है ना, आइडेंटिकल का होता है। इक्विवेलेंट का वो क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समरूप होना, समरूपता होती है, ठीक ना। कि दो ज्योमेट्री एक दूसरे के समरूप है, लेकिन आप एक कतई नहीं कह सकते कि दोनों एक ही हैं। एक नहीं, एक एक नहीं है, ठीक ना, समरूप है। बस इतना ही जानिए। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल वही, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समरूप। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं तो शायद समझ में आ जाए। चलिए एक शेप इंट्रोड्यूस करते हैं। ये है हमारे पास ट्राइंगल। अब हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को, हर एक ट्राइंगल के पॉइंट को हम अपने आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से सुविधाजनक बनाने के लिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट देखिए आप, यह पॉइंट देखिए आप, और यह पॉइंट देखिए आप, ठीक है। इनको हम क्या कर रहे हैं, समझने के लिए, आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों कार्नर को हम अलग अलग रंग देते हैं। चलिए जैसे टॉप कार्नर को हमने ब्लैक दे दिया, इस वाले कार्नर को हमने ऑरेंज में ही रहने दिया, और लेफ्ट साइड के कार्नर को हमने ग्रीन रंग दे दिया। अब जरा देखिए ध्यान से, है तो ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल पे हमने क्या किया है, इस ट्राइंगल को हमने बीच से, बीचों बीच से क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया। क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्या हुआ जी, जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट किया ना, हमको फिर से वही ज्योमेट्री क्या हो गई, मिल गई, ठीक ना। हमको सेम ज्योमेट्री,
अच्छा देखिए, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ग्रीन क्यों कर दिया, हम लाइए भाई ब्लैक कर देते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ड्रा करके इनको इनको हटा देते हैं पहले, ताकि एसिमेट्री क्या है ना जी, छोटी छोटी चीज़ों से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इनको समझेंगे। ठीक, तो देखिए अब हमने क्या देखा, जब हम रोटेट किए, अच्छा कितना रोटेट किए, हम इतना प्रयास किए, इतना रोटेशन किए कि जो ये अपर कार्नर था वो कहाँ पहुँच जाए, ऑरेंज वाला, मतलब यहाँ यहाँ पे पहुँच जाए, यह कहाँ पे पहुँच जाए, यहाँ पे पहुँच जाए, और यह कहाँ पे पहुँच जाए, ऊपर पहुँच जाए। तो जरा देखिए अब ध्यान से, जब आपने ऐसा किया, रोटेशन किया थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रोटेशन, तो क्या हुआ, ब्लैक लाइन कहाँ पे पहुँच गई, ये जो ऑरेंज वाली थी कहाँ पे आ गई, लेफ्ट साइड, ग्रीन कहाँ पे पहुँच गया, टॉप पे, और ब्लैक कहाँ पे पहुँच गया, राइट साइड, डाउन साइड। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में हम पूछे क्या डिफरेंस है, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। लेकिन क्या यह वही है जो पहला स्ट्रक्चर है, क्या दूसरा स्ट्रक्चर भी वही है, नहीं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, उसके जैसा दिख रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसा दिख रहा है, दोनों समान दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। मतलब समान दिखने का मतलब समरूप है। तो स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है स्ट्रक्चर वन और टू में, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। कैसे हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। अब हमने क्या किया, इसमें एक बार और रोटेशन करके देखते हैं। ठीक ना, एक बार और रोटेशन करके देखते हैं और बताएंगे क्यों बार बार हम रोटेशन कर रहे हैं, कब तक करते हैं रोटेशन वो भी बताएंगे। तो क्या होगा, अब जरा रोटेशन करके देखिए, रोटेशन कैसे करना है, सेम जैसे पहले में किया था। तो हमने क्या किया, इसको प्रयास किया ऑरेंज वाला ब्लैक की जगह पे आ जाए। अच्छा यहाँ ग्रीन नहीं बना, ठीक ना, ये ऑरेंज ग्रीन की जगह पे चला जाए, यहाँ पे सही कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, ग्रीन है, ठीक ना, और ब्लैक कहाँ पे आ जाए, ऑरेंज की जगह पे आ जाए। तो चलिए देखते हैं, अब ब्लैक कहाँ पे आ गया जी, ये जो ब्लैक था वो कहाँ पे आ गया, अगर ऐसे रोटेशन किया तो ब्लैक यहाँ पे आ गया, ग्रीन कहाँ पे आ गया, ग्रीन इस जगह पे आ गया, और जो ऑरेंज है वो वाला कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। मतलब हमने यहाँ पर भी क्या किया, रोटेशन ही किया, वहीं सेंटर पॉइंट से अभी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर थ्री, तो क्या अभी भी देखिए तीनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, तीनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक है नहीं, एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो अब पूछे स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर टू और स्ट्रक्चर थ्री में क्या संबंध है, तो तीनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। इतना आप समझ पा रहे हो। अब हम क्या करेंगे, फर्दर एक बार करेंगे रोटेशन। चलिए एक बार और रोटेशन करके देखते हैं। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे भेजा, ग्रीन वाले को ब्लैक के जगह पे, ब्लैक वाले को ऑरेंज की जगह पे। एक बार फिर से रोटेशन किया, और रोटेशन किया, क्या मिला जी, देखते हैं। रोटेशन किया तो क्या मिला, हमने एक चीज़ देखी कि जो ऑरेंज वाला था वो कहाँ पे चला गया, राइट कार्नर। जो ग्रीन कार्नर था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ से रोटेशन किया,
ग्रीन कॉर्नर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और जो ब्लैक कॉर्नर था वो कहाँ पे आ गया, टॉप। अब ये हो गया हमारा चौथा स्ट्रक्चर। अभी भी रोटेशन कौन सा था, यही सेंटर से। तो इन चारों में जो रोटेशन हुआ हर जगह से, मतलब स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4। तो जरा ध्यान से अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर 1 और 4 में क्या संबंध है, इसमें स्ट्रक्चर 1 और 4 में क्या संबंध है, स्ट्रक्चर 1 और 4 एक ही है। देखिए ना, ब्लैक ब्लैक की जगह पे है, ऑरेंज ऑरेंज की जगह पे है, मतलब ग्रीन ग्रीन की जगह पे है, ब्लैक ब्लैक की जगह पे है, और ऑरेंज ऑरेंज की जगह पे है। सेम ट्राइंगल है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, बस इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया। लेकिन नहीं, आपने ऑपरेशन किया है कंटिन्यूअस, और ऑपरेशन के बाद ये स्ट्रक्चर मिला है। और वो स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा पहले वाला था। तो इन दो स्ट्रक्चर में, मतलब स्ट्रक्चर 1 में और स्ट्रक्चर 4 में जब रिलेशन की बात की जाती है तो यह स्ट्रक्चर कैसा है, आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल वही। उम्मीद करता हूँ आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट में आप अंतर को समझ पा रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, कई बार ये लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, हमने किया है। हम आइडेंटिकल तभी बोलते हैं जब ऑपरेशन किया गया रहता है। अगर ऑपरेशन किया ही नहीं गया रहता तो हम आइडेंटिकल किसको बोलेंगे भाई, तो दूसरी ज्योमेट्री तो हमको मिलेगी ही नहीं ना, दूसरा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा ही नहीं। तो क्या इक्विवेलेंट होता है, क्या आइडेंटिकल होता है, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। हम अभी देखेंगे, मॉलिक्यूल्स लेके देखेंगे। अच्छा, हम यहाँ बार बार कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कितनी बार करेंगे। तो देखिए, जब हम किसी स्ट्रक्चर को ले रहे होते हैं और इसमें सिमेट्री चेक करना होता है, ठीक ना, तो हम इस पर एक सिमेट्रिक ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सिमेट्रिक ऑपरेशन। ऑपरेशन कुछ नहीं, वही सिमेट्रिक को अप्लाई करते हैं, सिमेट्रिक ऑपरेशन करते हैं। ये सिमेट्रिक ऑपरेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम फिर से इस पे क्या करते हैं, सिमेट्रिक ऑपरेशन करते हैं। हो सकता है हमें फिर से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें फिर से यही जो पहला स्ट्रक्चर लेके चले थे, यही वाला स्ट्रक्चर, मतलब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ना मिल जाए। स्ट्रक्चर ना मिल जाए तब तक हम सिमेट्रिक ऑपरेशन लगाते रहते हैं, ठीक है ना, बीच में नहीं रुकते हैं। हम जब सिमेट्रिक ऑपरेशन चालू कर दिया, सिमेट्री को चेक करना चालू कर दिया कि किसी पर्टिकुलर सिमेट्री को कितनी बार लगाया जा सकता है, तो हम तब तक लगाते हैं जब तक कि हमें ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त ना हो जाए, ठीक ना। इस तरह से हम नंबर डिसाइड करते हैं किसी सिमेट्रिक ऑपरेशन को। जैसे एक सिमेट्रिक ऑपरेशन समझा रहा है, चलिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अभी बताएंगे कौन कौन सी होती है, क्योंकि एलिमेंट नहीं बताया तो कंफ्यूज होंगे, बस आप देखिए फिलहाल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास एक मालिक्यूल है, मालिक्यूल कौन सा है, वाटर। तो हमने क्या किया जी, अब दोनों एच को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया ना, हमने एक को H1 बोला, एक को H2। हमने इस पे क्या किया, एक C2 ऑपरेशन लगाया, ऐसे रोटेट कर दिया। अब रोटेट किया C2 एक्सिस के थ्रू 180 डिग्री, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो वहीं पे रहा, प्लेस चेंज हुआ क्या, नो चेंज इन प्लेस ऑफ, नो चेंज द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या हुआ, चेंज हो गया H2 H1। लेकिन अगर ये सब्सक्रिप्ट ना रहे, ठीक ना, तो क्या नहीं लग रहा है, दोनों सेम है, ठीक ना, एक जैसे लग रहा है, या स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 एक जैसे लग रहा है। तो कौन सा संबंध होगा, स्ट्रक्चर 1 एक जैसे लग रहे हैं, तो दोनों में कौन सा संबंध होगा, दोनों में संबंध होगा इक्विवेलेंट का।
तो क्या अभी ऑपरेशन बंद कर देंगे? नहीं जी, हमने C2 का पहला ऑपरेशन किया, हमने फिर क्या किया, फिर से ऑपरेशन किया, C2 को दोबारा लगाया हमने, फिर से तो फिर से हमने देखा तो क्या है, H1 H2, ठीक ना। तो क्या हो रहा है जी, यहाँ पर भी H1 लेफ्ट साइड है, यहाँ पर भी H1 लेफ्ट साइड है, यहाँ पर भी H2 राइट साइड है, यहाँ पर भी H2 राइट साइड है। मतलब स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 क्या है, आइडेंटिकल। हम आइडेंटिकल तक पहुंच गए, मतलब स्ट्रक्चर 1 एंड 3 इज आइडेंटिकल। तो अब ऑपरेशन हम करना बंद कर देंगे, अब कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया C2 का। तो ऊपर वाली जो चीज लाइन लिखी थी कि कोई भी ऑपरेशन हम कब तक करते हैं, तब तक जबकि हम जिस स्ट्रक्चर से चले हों और घूम फिर के आके उसी स्ट्रक्चर पे जब तक ना पहुंच जाए तब तक हम ऑपरेशन करते रहते हैं, ठीक ना। अब चलिए इसको समझते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल एक लेंगे हम, लाइव देखेंगे एनिमेशन के माध्यम से। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम सिमेट्री एलिमेंट की भी बात कर ही लें, वीडियो हम छोटा रखने का प्रयास करेंगे, सिमेट्री एलिमेंट की। अच्छा, सिमेट्री एलिमेंट की जब बात कर रहे होते हैं ना, तो जनरली एक और, जब केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो एक टर्म आता है क्या, ग्रुप थ्योरी। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं ये क्या होती है। ग्रुप थ्योरी कुछ नहीं है, ग्रुप थ्योरी क्या है, और डिटेल्ड डिस्कशन, और डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ सिमेट्री, समझे कि नहीं। डिटेल्ड डिस्कशन अगर हम सिमेट्री का करें तो वो एक पॉइंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। वो पॉइंट क्या है, ग्रुप थ्योरी। मतलब ग्रुप थ्योरी में क्या है, सिमेट्री का डिटेल्ड डिस्कशन होता है, ठीक ना, और कुछ नहीं। तो चलिए अब सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा। सिमेट्री एलिमेंट की जब बात कर रहे होते हैं हम, तो हमारे पास पहली चीज कौन सी होती है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी का मतलब है परिचय, ठीक ना। सॉरी, आइडेंटिटी का क्या मतलब है, एक मिनट, जो भी आप हो वही आपकी आइडेंटिटी है, ठीक ना। हम इसको सिमेट्री की भाषा में क्या कहते हैं, डूइंग नथिंग। सिमेट्री की भाषा में क्या कहते हैं, डूइंग नथिंग। मतलब कोई मॉलिक्यूल ऐसे ले लिया, जैसे हमने ट्राइंगल ही ले लिया जो ऊपर लिया था, अब हम कोई ऑपरेशन करना ही नहीं चाहते, तो कुछ तो इसकी आइडेंटिटी है। आप बोल रहे हो ट्राइंगल है, मतलब इसकी एक आइडेंटिटी है, उसी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट सिमेट्री का बोलते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई। हमने कोई ऑपरेशन किया, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट पहला होता है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन का क्या मतलब होता है, तल। तो आप इसको बोल लीजिए तलीय सममिति। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी मॉलिक्यूल में हम एक ऐसे तल की तलाश करेंगे जो मॉलिक्यूल को दो भागों में बांटता हो, और दो भाग कैसे, इक्वल, एक जैसे। मतलब एक ऐसा तल, एक ऐसा तल जो कि मॉलिक्यूल को
दो बराबर भागों में मैं बांटता हूं। अगर ऐसा आप कर पा रहे हो, ऐसे तल की तलाश कर पा रहे हो, तो क्या है, हम कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर तलीय सममिति है। जैसे हमने चुनाव किया वाटर मॉलिक्यूल का। अब हमारे पास मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल, हमने क्या किया ना, एक तल ऐसे लिया, ठीक, एक ऐसे तल ले लिया जो क्या कर रहा है, अब देखिए ध्यान से, एक एच इस साइड, एक एच इस साइड, इक्वल टू हाफ से बात दे रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कौन सी सममिति है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये कितने तरह की होती है वो देखेंगे, अलग अलग होती है, ठीक ना, वो देखेंगे, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ दो सिमेट्री देखें, कौन कौन सी, आइडेंटिटी ऑफ सिमेट्री, दूसरा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा चलिए जी, तीसरा कौन सी सिमेट्री होती है, तीसरी सिमेट्री होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, कई जगह टी आर लगा होता है, कंफ्यूज नहीं हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या होती है जी, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर मतलब होता है केंद्रीय, केंद्र, तो हम इसको कहते हैं केंद्रीय सममिति, सममिति। देखिए नाम से क्लियर, मतलब एक ऐसे केंद्र का निर्धारण करिए जहां से किसी भी साइड जाएं हम, बराबर दूरी पे जाएं, तो हमें वही चीज मिले जो एक तरफ मिली थी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, प्रयास करते हैं एक और स्ट्रक्चर लेके समझने का। मान लीजिए हमने एक ज्योमेट्री ले ली, ठीक ना, स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगल, जो भी आप कहते हो, हमने ले लिया, ठीक ना। अब अगर इसके केंद्र में आप एक पॉइंट खोजिए, इसके बीचों बीच केंद्र में हमने एक पॉइंट तलाशा, और हम इस केंद्र से क्या किए, लगभग x दूरी ऊपर की तरफ गए, तो हमें एक पॉइंट ए मिला। उतनी ही दूरी नीचे की तरफ गए तो फिर से हमें वही पॉइंट मिला, सेम पॉइंट ए। अगर इससे राइट साइड गए तो मान लीजिए हमें बी मिला। फिर लेफ्ट साइड उतनी ही दूरी जितना यह है, मतलब x, अगर यह x है तो यह भी x है, अगर यह y है तो यह भी y है, तो हमें फिर से क्या मिला, b मिला। मतलब किसी पॉइंट के दोनों तरफ जाने पे अगर हमें सेम चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक ना, सेम दूरी चलने पे सेम चीज प्राप्त होती है, तो हम कहते हैं उस ज्योमेट्री के अंदर कौन सी सममिति है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। बहुत से मॉलिक्यूल के अंदर होती है। जैसे एक मॉलिक्यूल दिखा देते हैं आपको, मान लीजिए CO2 है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल है CO2। अब जरा देखिए, कार्बन पे हमने मान लिया सेंटर ऑफ सिमेट्री, कैसे, अगर हम कार्बन से बाईं तरफ चले, कार्बन के किधर चले, बाईं तरफ चले, तो जितनी दूरी चलने पे हमें इधर ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, उतनी दूरी चलने पे इधर ऑक्सीजन प्राप्त होगा, सेम, बोथ साइड जा रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट सेम डिस्टेंस चला, और दोनों साइड हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन ही प्राप्त हो रहा है। मतलब CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी सिमेट्री है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलिए अब अगली सिमेट्री देखते हैं। अगली सिमेट्री होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कई किताबों में इसको लिखा होता है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो तरह की हो जाती है, इसलिए इसका करेक्ट नाम क्या दिया जाता है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अक्षीय सममिति।
अब ई कौन सी चीज आ गई भाई, एक और नई चीज आ गई, एकदम घबराने का नहीं, समझते रहेंगे। अक्षीय सममित क्या है? हम एक ऐसे अक्ष की तलाश करेंगे किसी भी ज्योमेट्री के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर कि जिस अक्ष के इर्द गिर्द अगर हम रोटेशन करें, ठीक ना, जैसे हम फिर से ट्राइंगल ले लेते हैं, चलिए हम ऐसे अक्ष की तलाश करेंगे कि उस अक्ष के इर्द गिर्द अगर हम रोटेशन करें तो हमें इक्विलेटरल ज्योमेट्री प्राप्त हो। तो देखिए हम प्लेन नहीं तलाश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक अक्ष की तलाश कर रहे हैं। इसमें यह अक्ष हमें मिला, इस अक्ष को अगर रोटेट करें तो देखिए, रोटेशन को समझने के लिए हमने क्या किया था, पहले भी हम इसके सारे कार्नर को अलग अलग कलर से ड्रा किए थे जिससे आप समझ पाए। आप भी जब पढ़िए बनाइए तो ऐसे ही बनाइए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक ना। अब हमने इस अक्ष के इर्द गिर्द एबव द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन क्या किया, इस प्लेन में नहीं, आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन किया, ऑफ द प्लेन अक्ष को पकड़ के रोटेट कर दिया, या समझिए इस कार्नर को पकड़ के आपने रोटेट कर दिया, आउट द प्लेन रोटेशन किया आपने, कौन ना, 180 डिग्री। तो आपको कौन सी ज्योमेट्री प्राप्त हुई, आपको फिर से वही ज्योमेट्री प्राप्त हो गई। आपको फिर से कौन सी ज्योमेट्री प्राप्त हो गई बेटा, आपको फिर से वही ज्योमेट्री प्राप्त हो गई। और देखिए क्या अंतर आया, अंतर बहुत कुछ नहीं है, ब्लैक स्पॉट, ब्लैक सर्किल इधर आ गया, येलो वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा, येलो जहां था वहीं पे रहा, मतलब नो चेंजेस। ठीक ना। ऑरेंज वाला राइट साइड चला गया। लेकिन अगर इन दोनों में देखें तो दोनों एक जैसे हैं, मतलब क्या है, इक्विवेलेंट ज्योमेट्री है। तो किसी भी एक्सिस के थ्रू अगर आप रोटेशन कर रहे हो, आपको इक्विवेलेंट ज्योमेट्री मिल रही है, तो हम कहते हैं कि उस आकृति में क्या है, अक्षीय सममिति है या एक्सियल सिमेट्री है। जो लास्ट होती है ना, वो क्या होती है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिनोट इसको एस से करते हैं। अच्छा देखिए, अगर ऊपर वालों का डिनोशन नहीं बताया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री को आई से डिनोट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से। ओके, इम्प्रॉपर, यह कंबाइंड ऑपरेशन होता है किसका, सी का, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनका कंबाइंड ऑपरेशन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो इसको बाद में समझेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है एक्चुअल में, इसको बाद में समझेंगे। ठीक ना। एक मॉलिक्यूल लेके इनको बारी बारी से देख लेते हैं जिससे कि कोई दुविधा ना रह जाए। चलिए जी, ये हमने एक BCl3 मॉलिक्यूल ले लिया। ओके, BCl3 मॉलिक्यूल से अच्छा है कि हम कौन सा ले लें, वाटर मॉलिक्यूल ले लें, जो आपके लिए आसान होगा। ओके, चलिए वाटर मॉलिक्यूल लिए,
अब देखिए, अब वाल मालिक्यूल को जब देखना चालू कर दिया ना, मतलब मालिक्यूल के अंदर कौन सी सिमेट्री है, मालिक्यूल के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ई सिमेट्री हो गई मालिक्यूल के अंदर। दूसरा क्या देखेंगे आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो प्लेन, एक ऐसे प्लेन की तलाश करेंगे जो इनको क्या करता हो, दो इक्वल हाफ्स में बांटता हो। तो देखिए एक ऐसा प्लेन ले लिया हमने, इनके बीचों बीच से ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन के बीचों बीच से होता हुआ एक प्लेन है जो इन दोनों को टू इक्वल हाफ में बांट दे रहा है, मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। क्या यही एक प्लेन है? नहीं, एक और प्लेन है। वो प्लेन क्या है, जो देखिए तीनों एटम को क्या कर रहा है, एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे। इसको ऐसे समझ लीजिए, जब एक ही प्लेन में सारे के सारे एटम आ जाए तो उन्हें मालिकुलर प्लेन कहते हैं, मालिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए तीनों के तीनों एटम्स एक ही प्लेन में आ गए, तो एक ये प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब आइए इसमें तलाश करते हैं क्या कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या। बिल्कुल, ये देखिए हमने एक एक्सिस का चुनाव किया, C2 हमने एक एक्सिस पास करी, ओके, जो ऑक्सीजन से होके जा रही, और देखा रोटेट करके क्या हमको वही ज्योमेट्री मिल रही है। तो देखिए रोटेट किया, कुछ अंतर आया क्या? कोई अंतर नहीं आया, सेम ज्योमेट्री मिल रही है, इक्विवेलेंट ज्योमेट्री। और जब दो बार रोटेशन कर दे रहा हूँ तो फिर से हमें आइडेंटिकल ज्योमेट्री प्राप्त हो जा रही है, ठीक ना। और कहीं पे आपको दूसरी कोई एक्सिस नहीं इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगी जिसके रोटेशन के फलस्वरूप आप सेम ज्योमेट्री पा रहे हैं, ठीक ना। तो आपने क्या क्या देखा, इस मॉलिक्यूल के अंदर में क्या क्या है, इस मॉलिक्यूल के अंदर में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपने देखा, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपने दो तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा, और इस मॉलिक्यूल के अंदर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा, ठीक ना। अब एक कौन कौन कैसी कैसी होती है, किनका क्या क्या डिवीजन है, ठीक ना, इनको हम जब अगले सेक्शन में हम सिमेट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम एक एक करके देखेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, अगले में जो पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के कुछ मॉलिक्यूल लेंगे और डिटेल स्टडी करेंगे इनका, हर एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के कितने डिवीजन है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।